हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लगभग 6 साल बीतने को हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला था, कोई ऐसी खबर नहीं आई थी, कोई एक मुखिया के द्वारा या कोई एक जनप्रतिनिधि के द्वारा या एक कोई बड़े ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया। सिर्फ आपको डेटा में उलझाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ एक दिनों से जो सुगबुगाहटें वो लगातार तेज हुई हैं और इसी क्रम में जो एक सबसे बड़ा कह लें कोर फैक्टर है कि वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा अब कन्फर्म कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया है और ये फैक्टर आज घटित हुआ है। जनता दरबार में कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है हमारे सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से और उनसे ज्ञापन के दरमियान जो बातें हुई हैं वो आपको बहुत ही आनंदित कर देंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जो मैटर है वो पहले कोर्ट में था। कोर्ट में रहने का मतलब ये है कि आपके मैटर में बीएड वर्सेस बीटीसी केस चल रहा था। तो उन्होंने कहा इस वजह से जो वैकेंसी है वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जाकर के अपनी परीक्षा की तैयारी करें और आपकी जो नई भर्ती है वो दी जाएगी। उन्होंने ये कन्फर्मेशन करी है कि आपकी जो नई बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती है वो निकल करके आएगी। तो ये बहुत ही सुखद बात है। और इसके पहले मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपके जो कह लें कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कहा गया। बेसिक शिक्षा परिषद के निवर्तमान जो सचिव हैं उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी अगली बार आपको आने का मौका भी हम नहीं देंगे और कैलेंडर में आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र रहेगा। फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, इस बार हम एक वैकेंसी देंगे। हम आला जो अधिकारी हैं विभाग के उनसे एक बैठक करेंगे और अधियाचन मंगाएंगे और फिर एक वैकेंसी आपको दे के जाएंगे इस बार। और फिर अब योगी आदित्यनाथ जी जो खुद मुख्यमंत्री हैं, जिनके कहने के बाद से रंच मात्र की कोई भी आपको मन में आशंका नहीं पालनी चाहिए। अब वैकेंसी का आना दोस्तों फिक्स हो चुका है। तो ऐसे में आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय कम है। आपके जो भी कह लें कि पठन पाठन में जंग लग चुका है उसको छुड़ाने का वक्त आया है। 2 से 4 महीना आपको वार्म अप करने में लग जाएगा। आपको 14-14 किताबों का अध्ययन करना है। 14 प्रकार के टॉपिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। हो सकता है टॉपिक भी आपको याद ना रह रहे हों कि कौन सा टॉपिक परीक्षा में आता है सुपर टेट में, क्योंकि आपने इसकी जो कह लें उम्मीद है पूरी तरीके से छोड़ दिया था। तो अब दोस्तों शुरू कर दीजिए। क्या होता है कि कुछ लोग वैकेंसी का इंतजार इस प्रकार से करते हैं कि भाई जब मैं विज्ञापन देख लूंगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा। तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये भले ही कड़वी बात लगे, क्योंकि समय जो है उसका कह लें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होशियार अभ्यर्थी कर ले रहे हैं। अब चूंकि वैकेंसी आनी है, इसके लिए आपको अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 6 साल में आप देखिए कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बीएड के कैंडिडेट्स भले ही प्राथमिक से बाहर हो गए हैं, लेकिन डीएलएड की एक लंबी फौज तैयार है और उस फौज से आप सभी का मुकाबला होगा। कहीं ना कहीं जो पुराने चावल हैं उनको दिक्कत और होगी। जो 2015 बैच, 18 बैच, 17 बैच, 19 बैच के अभ्यर्थी बैठे हैं उनका मुकाबला कहीं न कहीं 2022 बैच के अभ्यर्थियों के साथ होगा। तो इस वजह से 2021-22 वाले तो अभी ताज़े हैं, वो अभी निकल के आए हैं। तो उनका जो मेंटल लेवल है वो आपसे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा नहीं सही हुई है। क्योंकि आपने 4-6 साल लगभग बेरोज़गारी में व्यतीत किए हैं। तो ऐसे में आपको उनके बराबर कंपटीशन करना होगा
और आप समझते ही हैं कि इसमें मेरिट का भी खेल होता है। 40% आपकी एकेडमिक मेरिट जुड़ती है, 60% आपका कह लें वो रहता है। तो एकेडमिक में क्या होगा, एकेडमिक जो बाद के जो बैच होंगे डीएलएड के, उनका हाई होगा आपसे एकेडमिक, तभी तो उनका जाके डाइट में हुआ है। आगे चूंकि मेरिट और ज़्यादा रही होगी, तो ऐसे में आप मेरिट में तो वैसे पीछे हो रहे हैं एकेडमिक में, तो आपको रिटेन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। सबसे पहले आप यूपी टेट के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी शुरू करें, क्योंकि उसका बहुत सारा एक सेक्शन है वो आपके सुपर टेट में कवर होता है। और यूपी टेट में एक मैक्सिमम आप परफॉर्मेंस अपनी कंट्रीब्यूट करें, कम से कम 125-30 नंबर लेके आइए, फिर आपका एक सुपर टेट होगा, फिर उसमें आप जो है बाजी मारेंगे। फिलहाल अभी वैकेंसी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया इधर चल रही है। अभी 12 आई थिंक अगस्त तक कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन ये अगस्त महीने में जो समायोजन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक क्लियर कट सिनारियो जो है वो आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत खाली हैं, उन्हीं पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें लगातार इसी प्रकार की लेटेस्ट रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए।